नमस्कार सभी मित्रों को। एवरेस्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जहां हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान में कौन कौन व्यक्ति राज्यपाल के पद पर पदासीन रहे हैं उन सब की चर्चा करेंगे। यहाँ से बड़ी बड़ी एग्जामों में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न एग्जामिनर का होता है कि राजस्थान के कोई भी 4 राज्यपालों के नाम देकर इन्हें कार्यकाल के क्रम से व्यवस्थित करवा सकता है। इसके अलावा एक साथ 4 राज्यपालों के नाम देके सामने उसके कार्यकाल के सुमेलित करवा सकता है, या फिर किसी राज्यपाल से संबंधित कोई विशेष बात जो होती है कि यहाँ से राज्यपाल बनने से पहले वो किस पद पे पदासीन रहा है, पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है, या उसके समय राष्ट्रपति शासन यहाँ लगा है, राजस्थान के कौन कौन राज्यपाल हैं जो अतिरिक्त कार्य भार के रूप में राजस्थान का राज्यपाल रहा है, उन सबसे संबंधित प्रश्न कई बार एग्जामों में आते हैं। तो राजस्थान के पहले राज्यपाल जो आपके थे उनका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ और पहले जो आपका पक्ष राजप्रमुख के रूप में जाना जाता था, बाद में राज्यपाल के रूप में आया। और 1956 में राजस्थान के पहले राज्यपाल जो बने वो गुरुमुख निहाल सिंह। और अब तक जितने भी राजस्थान में राज्यपाल बने हैं, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, तो सबसे लंबे समय तक राजस्थान के राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह 1956 में बने थे और 1962 तक रहे थे। राजस्थान के प्रथम और सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहे। इसके अलावा दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के राज्यपाल होने से अलावा कहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो दिल्ली के और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। दूसरा राज्यपाल संपूर्णानंद है और इनका कार्यकाल 1962 से 1967 है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये। हिंदी पत्रिका मर्यादा और अंग्रेजी पत्रिका टुडे का संपादन भी इन्होंने किया है। तो संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कुछ पत्र और पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया है। तीसरे राज्यपाल का नाम है हुकुम सिंह और इनका समय रहा है 1967 से लेकर 1970 और फिर उसके बाद दोबारा ये आए हैं 1970 से 1972 तक 2 बार आए हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट कि राजस्थान का राज्यपाल बनने से पहले हुकुम सिंह जो हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष के अलावा संविधान सभा के सदस्य भी ये थे। तो ये आपके 3 राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं। सरदार जोगिंदर सिंह 1972 से 1977 तक राजस्थान के राज्यपाल रहेंगे और ये संविधान सभा के सदस्य थे, अंतरिम संसद के सदस्य थे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे और साथ ही साथ उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। रघुकुल तिलक राजस्थान में राज्यपाल रहेंगे 1977 से लेके मई 1977 से लेके आपके अगस्त 1977 तक। राज्यपाल गुरुकुल तिलक बनाम हरगोविंद मामले में 1979 में सर्वोच्च न्यायालय संविधान की पीठ ने निर्णय दिया कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य भी राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इनके समय एक विवाद उठा, क्या राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष राज्यपाल बन सकता है, तो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य भी राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन नहीं होता है, बल्कि राज्यपाल का पद पूर्ण रूप से स्वतंत्र पद होता है। और इसी बात में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन नहीं होता बल्कि एक स्वतंत्र पद होता है। और रेलवे चयन आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा आरपीएससी के सदस्य और काशी विद्यापीठ के कुलपति भी आपके रघुकुल तिलक साहब रहे हैं। तो रघुकुल तिलक के संबंध में ये बातें याद रखनी है कि वो कौन सदस्य है जो राज्यपाल बनने के अलावा आरपीएससी का सदस्य भी था, तो कौन है आपके रघुकुल तिलक साहब हैं। अगले राज्यपाल का नाम है ओम प्रकाश मेहरा, जो कि 1982 से लेकर 1985 फिर उसके बाद 1985 में बन के आए। एयर चीफ मार्शल पूर्व वायुसेना अध्यक्ष रहे हैं ये। इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं जो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ओम प्रकाश मेहरा साहब हैं। बी आर पाटिल साहब
1985 से 1987 तक राजस्थान के राज्यपाल हैं। और सुखदेव प्रसाद साहब जो हैं आपके 1988 से लेके 1990 और उसके बाद दोबारा से ये एक बार राज्यपाल रहेंगे। और भारतीय खेल परिषद के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भी ये रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय 1990 से 1991 तक राजस्थान के राज्यपाल रहेंगे। पूर्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के पद पे काम किया है। भारत फ्रांस संयुक्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं, ये सह अध्यक्ष भी। और उसके बाद है एन चन्ना रेड्डी 1992 से 1993 तक राजस्थान के राज्यपाल पद पर इन्होंने काम किया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पहली बात तो ये याद रखने की कौन से राज्यपाल हैं जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो चन्ना रेड्डी साहब हैं आपके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के राज्यपाल पद पर भी इन्होंने काम किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, बलीराम भगत 1993 से बने हैं। और 1998 क्यों याद रखना है, क्योंकि ये राज्यपाल बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी पद पे काम किया है। तो ऐसे राज्यपाल जो राज्यपाल बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनमें से एक आपके बलराम भगत साहब भी हैं। आगे बढ़ते हैं। दरबार सिंह, पहला क्वेश्चन तो यह है कि राजस्थान का पहला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आएगा एग्जाम में। तो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु सबसे पहले हुई है वो दरबार सिंह है। पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, मई में नियुक्ति हुई है और मई में ही मृत्यु हो गई, यानी कि 1 मई को बने थे, 24 मई को मृत्यु हो गई। तो आज तक के जितने भी राजस्थान के राज्यपाल बने हैं उनमें सबसे न्यूनतम कार्यकाल अगर पूछा जाएगा तो दरबार सिंह का रहेगा। सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जाएगा तो आपके पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह का था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल गए थे, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे भैया ये। आगे आते हैं। अंशुमान सिंह, ये हमारे 1999 से लेके 2003 तक आपके राज्यपाल रहेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे और गुजरात के राज्यपाल भी रहे। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो व्यक्ति रहा है और राजस्थान का राज्यपाल भी रहा है वो कौन है, आपके अंशुमान सिंह हैं। निर्मल चंद जैन, ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। पहले तो आपके दरबार सिंह और दूसरे व्यक्ति आगे निर्मल चंद। इनकी नियुक्ति 2003 में और 22/9/2003 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता के पद पे काम किया है और भारतीय वित्त आयोग के पूर्व सदस्य भी रहे हैं। आगे बढ़े। मदन लाल खुराना, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। राज्यपाल बनने के बाद मुख्यमंत्री बने हैं। 2004 से 2007 के मध्य उन्होंने काम किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय पर्यटन मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इन्होंने भी इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफा देने का काम यह था कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल और राज्यपाल रहते हुए इनकी नियुक्ति, इनका चुनाव जो है राष्ट्रपति पद पर हो गया। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल और बाद में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो कौन थी, आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 2004 से 2007 तक काम करेंगी। राज्यपाल के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति चुनी गई और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। शैलेंद्र कुमार जैन, ये कार्यवाहक हैं, 2007 से 2009 तक रहेंगे। भारतीय विदेश सेवा के रिटायर्ड थे, कुछ देशों में राजदूत भी रहे, विदेश सचिव के पद पे भी काम किया है और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल पद पर भी इन्होंने काम किया है। तो ये थे आपके शैलेंद्र कुमार। आगे बढ़े। श्रीमती प्रभा राव, तीसरी राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई और प्रथम महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। और दूसरी महिला राज्यपाल जो है आपकी प्रभा राव हैं। 2009 से लेकर आपके 2010 तक पूर्व कैबिनेट मंत्री भी थी, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं शिवराज पाटिल। 2010 से लेकर 2012 तक राजस्थान के राज्यपाल रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ये भी हैं भाई, और पंजाब के राज्यपाल भी रहे और चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे हैं। और मार्गरेट अल्वा राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल रहेंगी। 2012 से 2014 तक रहेंगी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री थी, उत्तराखंड की राज्यपाल के पद पर भी इन्होंने काम किया है। आगे आए राम नाईक, इन्हें अतिरिक्त प्रभार राजस्थान का दिया गया था और ये 2014 से 2014 तक ही रहेंगे और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे। अगले हैं हमारे पास कल्याण सिंह, 2014 में बनेंगे और 2019 तक रहेंगे और उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं भाई ये।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद पर भी इन्होंने काम किया है। और लास्ट जो वर्तमान में आपके चल रहे हैं उनका नाम आप जानते होंगे, कलराज मिश्र, 2019 से कंटिन्यू आपके हैं और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी हैं। तो ये तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कंटिन्यू राज्यपाल के पद पे काम किया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि राज्यपाल का पद खाली हो जाता है आकस्मिक रूप से या कार्यकाल पूरा होने के बाद और नए राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, तो किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को राजस्थान के राज्यपाल का भी कार्यभार दे दिया जाता है, अर्थात अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। तो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल थे और उनके पास राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार रहा है, वो कौन कौन है? सबसे पहले स्वरूप सिंह आए जो कि गुजरात के राज्यपाल थे, इनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके बाद धानेक लाल मंडल थे जो कि हरियाणा के राज्यपाल थे, इन्हें भी 1993 में राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। इसी प्रकार के कैलाशपति मिश्र गुजरात के राज्यपाल थे, 2003 से 2004 के मध्य इनको राजस्थान का एक्स्ट्रा भार दिया गया। AR किदवई जो हरियाणा के राज्यपाल थे, उन्हें भी 2007 में राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार, यानी कि या तो गुजरात के राज्यपाल को मिल रहा है या हरियाणा के राज्यपाल को मिल रहा है। शिवराज पाटिल पंजाब के राज्यपाल थे, जिन्हें 2010 से 2012 तक राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। और राम नाईक जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, 2014 में इनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। कई बार प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान में अतिरिक्त प्रभार के रूप में राज्यपाल के रूप में काम किया है? तो आपके स्वरूप सिंह, धानकीलाल मंडल, कैलाशपति मिश्र, PR राजेश्वर राव जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, AR किदवई जो कि आपके हरियाणा के थे, प्रतिभा राव हिमाचल प्रदेश, आपके शिवराज पाटिल पंजाब के और राम नाईक जो हैं उत्तर प्रदेश के। ये सब के सब व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अतिरिक्त प्रभार के रूप में राजस्थान के राज्यपाल के रूप में काम किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने अतिरिक्त प्रभार के रूप में राजस्थान में काम किया है? तो 8 है। दोबारा सुन ले कौन कौन है। स्वरूप सिंह है, धानिक लाल मंडल है, कैलाशपति मिश्र है, TV राजेश्वर राव, AR किदवई, श्रीमती प्रभा राव, शिवराज पाटिल और राम नाईक। ये पड़ोसी राज्यों के राज्यपाल थे और इनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया राजस्थान का, और राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी इन्होंने संभाला है। आगे बढ़े तो ऐसे जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में है, जब वर्तमान राज्यपाल की मृत्यु या त्यागपत्र हो चुका है और पड़ोसी राज्य को भी राज्यपाल को भी कार्यभार अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया गया है, तो उस समय जो हमारे राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो कार्यवाहक के रूप में काम करता है। और आज तक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में किस किसने काम किया है? तो सबसे पहले जगत नारायण, जस्टिस जगत नारायण 1970 में राजस्थान के कार्यवाहक रहे। उसके बाद देवपाल त्यागी भी राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, 1977 की बात है। जस्टिस KD शर्मा ने भी कार्यवाहक के रूप में काम किया है और ये 1981-82 में काम किया है। इसी प्रकार PK बनर्जी भी रहे हैं और इनका कार्यकाल 1985 था। DP गुप्ता भी हमारे कार्यवाहक रहे हैं और इनका कार्यकाल भी 1985 में था। और जगदीश शरण वर्मा भी जो है आपके, इन्होंने भी आपके कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया है। ये सारे के सारे अलावा और भी हैं हमारे पास, उनमें जस्टिस जगदीश शरण वर्मा ये आपके 1989 से 1989 तक रहे। और मिलाप चंद जैन, इनका कार्यकाल जो है 1989 में ही था। और NL टिबडेवाल ये 1998 से 99 तक रहे। शैलेंद्र कुमार जो है 2007 से 2009 ये, और मार्गेट अलवा भी आपके कार्यवाहक के रूप में रही है। आगे बढ़ते हैं। नवीन प्रोटोकॉल के अनुसार राजस्थान के राज्यपाल को आप किस नाम से संबोधित कर सकते हैं? तो या तो इसे हॉनरेबल अंग्रेजी में कह सकते हैं आप, और या हिंदी में इसे माननीय राज्यपाल के नाम से या राज्यपाल महोदय के नाम से आप संबोधित कर सकते हैं। तो राजस्थान के राज्यपाल को आप इन 3 शब्दों से संबोधित कर सकते हैं। राजस्थान में 1956 जब तक एकीकरण पूरा नहीं हुआ तब तक हमारे राज्यपाल के स्थान पे जो पद होता था राज्य प्रमुख, और सम्मान के रूप में हमने एक और पद सृजित कर रखा था महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख के रूप में तो मेवाड़ के महाराजा को बनाया गया था जिनका नाम था भोपाल सिंह। और राज्य प्रमुख जो कि राज्यपाल के रूप में काम करता था उस समय, वो कौन थे? तो जयपुर के महाराजा जिनका नाम था आपके सवाई मानसिंह।
राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो गुरुमुख निहाल सिंह का था। दोनों चीजें एक साथ याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आपसे पूछा जाएगा कि आज तक राजस्थान में कितनी महिला राज्यपाल रही हैं। तो राज्यपाल के पद पर राजस्थान में आज तक 3 महिलाओं ने काम किया है। पहली का नाम क्या है? तो प्रतिभा पाटिल, दूसरी का प्रभा राव और तीसरी का नाम है मार्गेट अल्वा। तीनों के नाम याद रखने हैं। प्रथम पूछा जाएगा तो प्रतिभा पाटिल, उसके अलावा 2 ने और काम किया है, एक का नाम प्रभा राव, दूसरी का नाम मार्गेट अल्वा। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई सारी एग्जामों में टपकता है कि राजस्थान के वो राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है कौन कौन है? तो आज तक बेटा राजस्थान के ऐसे 4 राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए देहांत हुआ है। कौन कौन है? तो सबसे पहले दरबार सिंह जो कि 1998 में, इसके अलावा निर्मल चंद जैन 2003 में, शैलेंद्र सिंह 2009 में और श्रीमती प्रभा राव 2010 में। राजस्थान के वो राज्यपाल जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। 3 महिला राज्यपाल हैं और पद पर रहते हुए जिनका देहांत हुआ है इनकी संख्या 4 है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी बड़ी एग्जामों में आपसे पूछे जाएंगे, आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और ये एक और महत्वपूर्ण पार्ट आपके, आज तक हमारे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जो है ना बेटा, वो 3 बार लगाया गया है। टोटल 4 बार, सॉरी 3 बार नहीं, 4 बार हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा है। अब पहला क्वेश्चन तो उसका यही होगा कि राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा आपके वो 1967 का है, दूसरी बार 1977 का है, तीसरी बार 80 का है और चौथी बार जो है वो 92-93 का है। यानी 67, 77, 80, 92, 4 बार हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगा है। अब यहाँ बड़ी बड़ी एग्जाम आरएस से लेके कॉलेज लेक्चर तक की एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान का राज्यपाल कौन था। बहुत बार एग्जाम में आएगा। पहला जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था, उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे संपूर्णानंद सिंह। इनके हटने के बाद अगले राज्यपाल कौन बने? हुकुम सिंह बने। तो पहले जो राष्ट्रपति शासन हमारा 1967 में लगा था तब 2 राज्यपालों ने काम किया, लगा था तब संपूर्णानंद था और हटा था उस समय हुकुम सिंह था। क्यों लगा? कि लोकसभा में विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगता है। किस राज्यपाल द्वारा लगवाया गया? तो आपको याद रखना है संपूर्णानंद। और उस समय दूसरे राज्यपाल उसके बाद कौन हुए? हुकुम सिंह हुए। दूसरी बार आपका राष्ट्रपति शासन जो लगा वो 1977 में लगा। विजयपाल त्यागी जब लगा थे और उसके बाद अगले कौन आए? तो रघुकुल तिलक आए। यानी कि पहले वाले राष्ट्रपति शासन में तो संपूर्णानंद और हुकुम सिंह रहेंगे और दूसरे वाले राष्ट्रपति शासन में पहले राज्यपाल का नाम विजयपाल त्यागी, दूसरे का नाम रघुकुल तिलक। क्यों लगा? विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं करने के कारण हरदेव जोशी सरकार को बर्खास्त करके ये दूसरी बार आपके राष्ट्रपति शासन लगा। जब तीसरी बार 1980 में लगा तो हमारे राज्यपाल का नाम था बेटा रघुकुल तिलक। यानी कि एकमात्र ऐसे राज्यपाल जो 2 राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। 1977 वाले में रघुकुल तिलक है और 1980 वाले में भी रघुकुल तिलक है। क्यों लगा 1980 में? कि विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं करने के कारण भैरव सिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया गया और अंतिम राष्ट्रपति शासन 1992 में लगा। एन चन्ना रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे पहले, वो राजस्थान के राज्यपाल थे और बाद में कौन आ गए? बलीराम भगत साहब आ गए। ये जो आपका चौथा वाला राष्ट्रपति शासन है ये 15 दिसंबर 1992 को शुरू होता है और 4 दिसंबर 1993 को खत्म होता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कौन सा था, तो चौथे नंबर का था। क्यों लगा? कि विधानसभा में स्पष्ट बहुमत सिद्ध नहीं करने के कारण एक बार फिर भैरव सिंह शेखावत सरकार को हटाया गया और
राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो ये चारों राष्ट्रपति शासन आपको याद करने हैं। 1967 है, 1977 है, 1980 है, 1992 है। फिर आपको याद करना है कि कौन से राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान में कौन राज्यपाल था। तो पहली बार जब लगा तब संपूर्णानंद और हुकम सिंह थे। दूसरी बार जब लगा तो विजयपाल त्यागी और रघुकुल तिलक थे। तीसरी बार जब लगा तो आपके रघुकुल तिलक हैं। और चौथी बार जब लगा तो चन्ना रेड्डी और बलराम भगत हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखकर अपने नोट्स बना लेना कि राजस्थान में कौन कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने राज्यपाल के पद पे काम किया है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका है, पद पर रहते हुए कौन कौन से राज्यपाल की मृत्यु हुई है, और कार्यवाहक कौन कौन बने हैं, अतिरिक्त प्रभार किस किस को मिला है, महिला राज्यपाल कौन कौन है, और कौन कौन से राज्यपाल के समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपसे सारी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम।